जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लट्टू गोपाल जी की पूजा कैसी करनी चाहिए, उनको प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, उनकी नित्य प्रति पूजा कैसे करनी चाहिए, उनका श्रृंगार कैसे करना चाहिए, उनको क्या भोग लगाना चाहिए, उनको शयन कैसे कराना चाहिए और सूतक पातक और मासिक धर्म में उनकी किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों मेरी बहुत सी बहनों के कमेंट थे कि मैम हम लट्टू गोपाल जी को घर लाना चाहते हैं लेकिन उनके नियम बहुत हैं जो हम शायद ना कर पाएँ, तो उनको ये एक भ्रम है। तो आज मैं उसी के लिए आप ये वीडियो डाल रही हूँ जिससे कि आप लट्टू गोपाल जी को अपने घर ले आए। और देखिए लट्टू गोपाल जी को जब आप घर लाते हैं तो ऐसा कोई भाव रखिए जिससे चाहे आप उनके साथ, अगर आपके घर में देखिए जैसे संतान नहीं है तो पुत्र का भाव रख कर लाइए, कोई ना कोई उनके साथ अपना रिश्ता रखिए, चाहे आप सखा का रखें, मित्र का रखें, भाई का रखें, मतलब किसी भी भाव से उनको लेकर आए जैसे हमारे घर में कोई नया सदस्य आ रहा है। दोस्तों उसकी मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी कि लट्टू गोपाल जी को कहाँ से लाना चाहिए, किस प्रकार उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और नित्य प्रति पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों उसे जानने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आप लट्टू गोपाल जी को अपने घर में लाने का विचार बना रहे हैं तो ज़रूर लाइए। दोस्तों सबसे पहले देखिए कहीं भी जब आप तीर्थ में जाते हैं, देखिए सबसे अच्छा तो अगर आप वृंदावन जाएं कभी तो वहाँ से लाने चाहिए। और कभी भी दोस्तों लट्टू गोपाल जी का मोल भाव नहीं करना चाहिए। दुकानदार से ये पूछना चाहिए कि हमें न्यौछावर कितनी करनी है। ठाकुर जी का, लट्टू गोपाल जी का कभी भी मोल भाव नहीं किया जाता और उनको एक भाव से लेके आइए। देखिए जब आप किसी भाव से किसी मतलब उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं तो अपने घर में लाते हैं तो देखना आपके घर में इतनी बरकत होगी, कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो आपकी पूरी ना हो। चाहे आपकी अच्छी नौकरी ना लग रही हो या फिर संतान नहीं है, देखिए जो भी आज तक ये प्रूफ है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये मैंने खुद अपने जीवन में इतनी बारी मतलब इस चीज़ को देखा है, जो लोग नहीं मानते थे उन्होंने भी विश्वास करा है। अगर आपके घर में देखिए अगर पुत्र संतान नहीं है या संतान भी नहीं हो रही, अगर आप लट्टू गोपाल जी की नित्य प्रति पूजा करते हैं, उनके साथ एक भाव बना लेते हैं तो देखना 1 साल के अंदर ही आपकी गोद अवश्य भर जाएगी। आपको माँ का सुख, संतान का सुख अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि एक मैं अगर आपको बताऊं कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी लट्टू गोपाल जी को लाने में ना ऐसे ही घबरा रही थी कि उनके नियम बहुत है, मुझे इधर उधर भी जाना पड़ता है, मैं कैसे उनकी सेवा करूंगी। लेकिन देखिए चमत्कार ऐसा हुआ, उसकी सालगिरह पर उसकी बुआ ने ही उनको ना गोपाल जी गिफ्ट में दे दिए। अब तो रखना ही रखना। और कुछ ही महीनों में, जहाँ इतने साल उसको कोई मतलब संतान नहीं थी, जब बिल्कुल लास्ट एज, इतनी हैवी शरीर उसका कि सबने ही मतलब उम्मीद छोड़ दी थी कि उसको कभी संतान होगी, क्योंकि वो हेल्दी बहुत थी और एक एज भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। बाकी कोई उसमें कोई कमी नहीं थी। तो उसके बाद जैसे ही 2-4 महीने ही हुए और उसको देखो उस भगवान ने एक संतान दी है, वो भी उसको पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है। अब वो कम से कम 2 साल का हो गया है। वो मेरी खुद अपनी मतलब फ्रेंड है। इतना मतलब चमत्कार है अगर गोपाल जी की आप पूजा करते हैं। और आप देखो कैसे बच्चे को भी रखती है और गोपाल जी की भी सेवा हो रही है। देखिए दोस्तों आपके अंदर भाव आना चाहिए, बाकी तो सब हो जाता है। आप सोचते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो ये सब गलत फहमियाँ करने वाले तो ठाकुर जी हैं। अगर आप उनकी सेवा कर लेंगे तो सारे काम आपके अपने आप बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए अगर आप भाव बना रहे हैं, लाना चाहते हैं, तो आप वृंदावन जाएं, वहाँ से लेकर आए। नहीं तो किसी भी तीर्थ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से लेके आइए। और दुकानदार को ये मत कहिए कि मोल भाव मत पूछे, ये पूछिए कि हमें न्यौछावर कितनी करनी है। बस आप उनका श्रृंगार, उनके वस्त्र, ऐसे सोचिए कि आपके घर में एक नया मेहमान आ रहा है, इस भाव से आप लेकर आइए। और देखिए इनको प्राण प्रतिष्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। आप नित्य प्रति इनकी पूजा करते हैं ना, तो उनमें स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इतना मतलब चमत्कार है इनका।
और अगर आप देखिए किसी ब्राह्मण से करवाना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। नहीं तो जो घर में जो पहले दिन जब ठाकुर जी को आप लाते हैं, लट्टू गोपाल जी को लाते हैं, तो उनको देखिए सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत चाहे तो आप मतलब इकट्ठा करके बना सकते हैं, दूध दही घी शक्कर से। नहीं तो आप पहले देखिए ओम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए सबसे पहले दूध से स्नान कराना चाहिए और उसमें तुलसी अवश्य डालनी चाहिए। उसके बाद दही से, उसके बाद घी से, उसके बाद गंगा जल से और उसके बाद शुद्ध जल से उनको स्नान कराएं। नहीं तो आप पंचामृत इकट्ठा बनाकर उनको स्नान करवा सकते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए उनको स्नान कराएं। और उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद उनको एक साफ सी मुलायम सी तौलिया से उनका शरीर पोंछिए और उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाइए, श्रृंगार करिए, उनको मुकुट माला जो भी आप मतलब उनका श्रृंगार लाए हैं उनको श्रृंगार करके आप उनको आसन पे बिठाइए, उनकी आरती करिए। उनको तिलक चंदन लगाकर आप ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं। जो भी आपको आरती आती है ठाकुर जी की, उससे आप आरती करें और उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। पहले दिन तो ज़रूर, आप पहली बार जब आप ठाकुर जी को लाएं तो उनको माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइए। और उसके बाद दोस्तों दोपहर में देखिए एक समय आपको अन्न का यानी रोटी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर देखिए आपकी सब्जी में प्याज लहसुन है तो आप उनको दही से, अचार से, मतलब मलाई से, किसी से भी एक बार दिन में अन्न का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और भोग में हमेशा तुलसी डालकर ही उनको भोग लगाना चाहिए। और हमेशा ठाकुर जी के पास एक छोटी सी लुटिया या गिलास में पानी अवश्य रखना चाहिए और उसमें भी तुलसी डालकर ऐसे आप उनको भोग लगाएं। और रात के समय दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दूध में भी आपको देखिए तुलसी, देखिए ठाकुर जी को जो भी भोग लगता है उसमें तुलसी अवश्य डालनी चाहिए। और रात के समय जब शयन करवाते हैं, सुलाते हैं, तो उस समय पर दूध का भोग अवश्य लगाएं। और उसके बाद उनको देखिए उनके कोई बिस्तर, अगर गर्मी है तो गर्मी के बिस्तर, सर्दी है तो सर्दी के बिस्तर, जैसे आप एक छोटे बच्चे को सुलाते हैं ऐसे ही प्यार से उनको उनके मुकुट और बंसी माला उतार कर उनको शयन कराइए। चाहे तो आप उनको थपकी दे देकर जैसे एक बच्चे को सुलाते हैं ना, ऐसे आप उनको सुलाइए। एक भाव बना लीजिए, देखिए एक ऐसा भाव बन जाएगा ना तो आप खुद ही ठाकुर जी के बिना रह नहीं पाएंगे। हर समय आपके दिमाग में ठाकुर जी घूमते रहेंगे, गोपाल जी घूमते रहेंगे। तो इस तरह से आप उनको शयन कराइए। अगर देखिए गर्मी है तो आप चाहे तो मतलब कोई छोटा सा पंखा भी रख सकते हैं। नहीं तो आप उनको मतलब पतली सी कोई मतलब कॉटन की टावल जैसे होती है उससे उड़ाएं। सर्दियों में तो देखिए छोटे छोटे बिस्तर आते हैं इतने प्यारे प्यारे, आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं। रजाई गद्दे तकिया मैंने खुद भी बनाए थे। तो आप मतलब ऐसे उनको शयन कराइए। और सुबह दूसरे दिन देखिए, ये तो पहले दिन की हो गई जो पंचामृत से आपने स्नान कराया। दूसरे दिन जो नित्य प्रति पूजा होती है उसमें देखिए सबसे पहले आप खुद स्नान करने के बाद उसके बाद ठाकुर जी को जगाइए प्यार से, जैसे बच्चे को जगाते हैं। और उनको किसी भी पात्र में, बर्तन में, जितने बड़े ठाकुर जी हैं आपके गोपाल जी लट्टू गोपाल, उतने ही मतलब किसी बर्तन में उनको बिठाइए, उनके कपड़े उतारिए और एक लोटे में शुद्ध जल और तुलसी, सिर्फ जल और तुलसी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम कृष्णाय नमः ऐसे कहते हुए उनको स्नान कराइए। फिर तौलिया से पोंछिए और उनको वस्त्र पहनाइए, श्रृंगार कराइए और आसन पर बिठाइए और उनकी आरती करिए। और दोस्तों आपके घर में जो सुबह बनता है, चाहे दूध हो, किसी का भी, बिस्किट का भी, किसी का भी, आप भोग अवश्य लगाया करें तीनों टाइम। देखना आपके मन में और आपके अंदर एक अलग ही भाव बन जाएगा। और दोस्तों देखिए अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है, अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है 2-3 दिन के लिए, अगर संभव हो तो ठाकुर जी को साथ ले जाइए। कभी भी दोस्तों अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कभी भी ठाकुर जी को अकेला या घर में बंद करके बिल्कुल ना जाए। ये सोचिए आपके घर के सदस्य हैं, आप किसी सदस्य को कैसे भूखा प्यासा बंद करके मतलब रख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर नहीं ले जा सकते, संभव नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में, मतलब आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ ठाकुर जी को रख के चले जाइए। और जो भोग सेवा होती है, दूध और बिस्किट का जो सेवा है, आप पंडित जी को दे दीजिए और आने के बाद अपने ठाकुर जी ले आइए। और ऐसे ही अगर आप नहीं तो आप देखिए, अगर जैसे मासिक धर्म है या सूतक पातक है
तब अगर आपके घर में देखिए कोई कन्या है, कन्या को देखिए सूतक पातक कुछ से कोई दोष नहीं लगता, वो स्नान करा सकती है, उनकी सेवा कर सकती है। अगर बाई चांस आपके घर में जैसे लड़की भी नहीं है तो अगर मासिक धर्म है तब तो आप अपने हस्बैंड से करवा सकती हैं पूजा। नहीं अगर देखिए सूतक पातक है तो आप अपने घर के आसपास कोई आपका पड़ोसी कोई रिश्तेदार ऐसा मतलब कोई जान पहचान का तो ऐसा होगा ही जो सूतक पातक के समय पर अपने घर में रख ले और उनको मतलब उनकी सेवा कर दे, मतलब जो उनकी सेवा कर सके, जो जिसको आप अच्छे से जानते हो तो उनसे सेवा करा सकते हैं। दोस्तों आप बस एक ऐसा भाव रखिए, चाहे किसी का भी भाव रखिए, चाहे पुत्र का रखिए, सखा का रखिए, भाई का रखिए, उनको एक ऐसा अपना घर का सदस्य मान लीजिए। देखना आपका एक इतना अच्छा इतना मतलब भाव बन जाएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाएंगे। और आपको देखना स्वप्न के द्वारा आपको मतलब ठाकुर जी दिखाई देंगे। कोई ना कोई अगर कुछ होगी परेशानी या कुछ है तो देखना स्वप्न के माध्यम से आपको वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, इतना भाव हो जाता है। दोस्तों ये ठाकुर जी की साधारण सरल विधि मैंने आपको बताई है, जो मैं खुद अपने घर में भी करती हूँ। और ऐसे ही आप मतलब ठाकुर जी को लाना चाहें तो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, नहीं तो किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। वैसे ठाकुर जी को प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप नित्य प्रति उनकी पूजा करते हैं ना और मतलब वो स्वतः ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और दोस्तों सिर्फ आप अपना भाव रखिए, पूजा अगर आप करना चाहते हैं लाना चाहते हैं तो अवश्य ही लाइए। और जो अगर आप देखिए प्याज लहसुन यूज़ करते हैं तो उनको दूध से मतलब 4 से 1 समय आपको रोटी का भोग लगाना है। बाकी देखिए सुबह के समय नमकीन का, दूध का, बिस्किट का, किसी का भी भोग लगाइए, शाम को भी दूध का भोग अवश्य लगाइए और उनको शयन कराइए। देखना आपके घर में ऐसी मतलब खुशहाली आएगी, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो आपकी पूरी ना हो सके। ठाकुर जी का इतना चमत्कार है, उनकी सेवा तो करके देखिए आप, आपको कुछ भी उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही आपके मन की इच्छा, वो तो परम परमेश्वर है, सब जानते हैं, आपकी हर इच्छा हर मनोकामना आपके कहने से पहले वो पूरी अवश्य हो जाएगी। इतना चमत्कार है, इतना मैं खुद मानती हूँ, मुझे अपने ठाकुर जी पे इतना विश्वास है कि जो भी उनको उनकी सेवा उनके भाव से उनको लेकर आएगा, उनकी पूजा करेगा, निश्चित ही उनको सभी सुख प्राप्त होंगे। चाहे संतान हो, चाहे पुत्र की कामना हो, चाहे किसी की भी मनोकामना हो, आपकी अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।